आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन, पाक और न्यायपालिका पर राहुल के बयान से घमासान। कांग्रेस में अब बोलने को लेकर बवाल। राज्यसभा में लंबा चला खगड़े का भाषण, आनंद शर्मा हो गए नाराज। गलवान झड़प के दौरान बर्फीली नदी में बह गए थे चीन के 38 सैनिक और बताया सिर्फ 4। प्रधानमंत्री मोदी के फौजी वर्दी पहनने पर पीएमओ को नोटिस, 2 मार्च को होगी सुनवाई। वायरल ऑडियो पर बोली स्वाति सिंह, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मीराम के पिता का आरोप, मेरे बेटे को चीनी सैनिकों ने किया प्रताड़ित। रूस ने अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब देने से किया इनकार। पार्टी में पहुंचे बिग बॉस कंटेस्टेंट शिल्पा संग दिखे राज कुंद्रा। बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश है करोड़ों की मालकिन। और शिखर धवन और श्रेयस अय्यर समेत टीम इंडिया के 8 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा है कि देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश आंतरिक एवं बाहरी मोर्चों पर बड़े खतरे का सामना कर रहा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने यह दावा भी किया है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही आज चीन एवं पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस सरकार में 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, जिनमें से एक अमीरों और दूसरा गरीबों के लिए है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि देश के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। कांग्रेस में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा नाराज हैं और वही पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी नेता ने कहा है कि राज्यसभा में कांग्रेस को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए 109 मिनट दिया गया था। इसमें से करीब 1 घंटे का वक्त विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ले लिया। इससे नाराज हो गए। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि खड़गे को आधा घंटे के अंदर अपनी बात रखने के लिए कहा गया था। एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन को 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यह रिपोर्ट खोजी ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन में प्रकाशित हुई है। एंथनी क्लास के विशेष रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि घाटी में गलवान नदी को पार करते समय कई चीनी सैनिक पानी में बह गए थे और डूबकर मर गए थे। इनकी संख्या चीन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों की तुलना में बहुत अधिक थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तथ्यों को प्रभावित करने के लिए गलवान में हुई 2 अलग अलग झड़पों के तथ्यों और तस्वीरों को आपस में जोड़ दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने गलवान संघर्ष में मारे गए सैनिकों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के लिए मरणोपरांत पदक की घोषणा की थी। इस जांच के लिए द कलेक्शन ने स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया शोधकर्ताओं की एक टीम का निर्माण किया। जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि निर्धारित की है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद यह आदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडे ने प्रार्थना पत्र पेश करते हुए मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किए जाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। इस सीट से मौजूदा विधायक और योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। वहीं इसी सीट से स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने दोनों की मांगों को दरकिनार कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के 17 साल के मीराम तारोन को चीनी सैनिकों ने 27 जनवरी को भारतीय सेना को सौंप दिया था। मीराम अब अपने परिवार के पास पहुंच गए हैं, लेकिन उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि चीन में उन्हें कैद के दौरान प्रताड़ित किया गया। मीराम के पिता ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मेरे बेटे को चीनी सैनिकों ने मारा है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया है। मीराम तारोम अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के जीदो गांव
गांव के निवासी हैं और 18 जनवरी को अचानक लापता हो गए थे। उस दिन मीराम अपने दोस्त जॉनी यांगिंग के साथ चीन की सीमा से लगे इलाके में शिकार के लिए गए थे और इसी दौरान लापता हो गए थे। रूसी अधिकारियों ने इन खबरों का खंडन किया कि मॉस्को ने यूक्रेन संकट को कम करने से संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव पर वॉशिंगटन को एक लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। इससे पहले सुरक्षा परिषद में दोनों देशों के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे। वहीं इस सिलसिले में रूस की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीवी में बैठकों का दौर जारी है। रूस अमेरिका और नाटो से कानूनी रूप से बाध्यकारी गारंटी मांग रहा है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा रूस की मांग है कि उसकी सीमाओं के पास नाटो हथियारों की तैनाती रोकी जाए और नाटो के फोर्स पूर्वी यूरोप से वापस लौट जाएं। वहीं अमेरिका और नाटो को लगता है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने बिग बॉस 15 में काफी अच्छा गेम खेला। उनका बोल्ड अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आया। वहीं दर्शकों के सपोर्ट से फिनाले तक पहुंची, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वे बाहर हो गई। लेकिन शो के बाद भी उनके फैंस का प्यार बरकरार है। कल शमिता शेट्टी ने अपना 43वां जन्मदिन मनाया। तस्वीरों को लेकर फैंस के बीच क्रेज से उनका प्यार साफ झलक रहा है। शमिता के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उनके बॉयफ्रेंड राकेश बापट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देर रात शमिता राकेश बापट के साथ डिनर डेट पर नजर आई, जिसमें शमिता थाई हाई स्लिक सिल्वर ड्रेस पहने कहर ढा रही थी। वहीं राकेश ब्लैक जैकेट पहने अपनी लेडी लव को गोद में उठाते हुए किस करते नजर आ रहे थे। हाल ही में बिग बॉस के 15वें सीजन का फिनाले हुआ था। शो का खिताब अपने नाम करने वाली कंटेस्टेंट रही तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी इस सीजन की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट में से एक रही और अपने गेम से सबको हैरान किया। उन्होंने ट्रॉफी के साथ साथ 40 लाख की प्राइज मनी भी जीती। हालांकि यह कम ही लोग जानते होंगे कि शो में रहने के लिए वह कितनी फीस लिया करती थी। तेजस्वी प्रकाश को बिग बॉस से पहले भी कई टीवी शोज में देखा जा चुका है, लेकिन इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि उनके बारे में जानने का मौका बिग बॉस के जरिए ही मिला। तेजस्वी प्रकाश ने साल 2012 में टीवी शो 26/12 में से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह संस्कार, धरोहर, अपनों का, स्वरागनी, जोड़े रिश्तों के सुर, पहरेदार, पिया की और सिलसिला बदलते रिश्तों का जैसे टीवी शो में नजर आ चुकी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारतीय क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर भी शामिल है। बाकी 5 खिलाड़ियों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं।